मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। हम सब सुख की तलाश में हैं। आप किसी व्यक्ति से पूछो तो वह आपसे एक ही बात कहेगा, वो ये कि उसे सुख चाहिए। पर हम सुख को कहाँ खोजते रहते हैं, वहाँ जहाँ सुख मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हम सुख को इंद्रिय भोग में खोजते हैं, ऐशो आराम में खोजते हैं। हम सोचते हैं हमें मज़ा आएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। आजकल एक एक व्यक्ति को मज़ा चाहिए। जिस काम से हमें मज़ा नहीं आएगा हम कहेंगे अरे इससे हमें क्या लेना देना। यदि किसी व्यक्ति से पूछो मेरे भाई तुम सत्संग में क्यों नहीं आते, वह कहेगा मैं सत्संग में आता हूँ पर मुझे मज़ा ही नहीं आता। वो ही घिसी पिटी तुम्हारी बातें, रोज रोज वही भजन, रोज रोज वही कीर्तन, हरे कृष्ण हरे राम दादा श्याम दादा श्याम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आगे उस आदमी ने कहा मुझे तो सत्संग में कोई रस नहीं आता। अरे मैं तो फिल्म देखने जाऊंगा, क्लब जाऊंगा, मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा, इसमें मुझे बड़ा मज़ा आता है। हे प्रिय, तुम मौज मस्ती के पीछे भाग रहे हो, पर इस मौज मस्ती में तो है मृत्यु का डंक। जो व्यक्ति इन तृष्णाओं के पीछे भागता है, जो इंसान मौज मस्ती के पीछे भागता है, वह स्वयं को मौत के मुंह में धकेलता है। जो व्यक्ति इंद्रियों का गुलाम है वह स्वयं को मौत के मुंह में धकेलता है। इसलिए गुरुदेव साधु वासवानी जी हमें बार बार सजग करते थे। वे कहते थे अपने जीवन को तपस्या में बांधो, तपस्या को अपने जीवन का नियम बना लो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप कहेंगे हम तपस्या क्यों करें? हमें भगवान ने इतनी सारी धन दौलत दी, फिर भला हम क्यों तपस्या को अपने जीवन का नियम बनाएं? क्यों न हम अपना जीवन ऐशो आराम में व्यतीत करें? हम स्वादिष्ट भोजन क्यों न खाएं? जहाँ हमें मज़ा आता है हम वहाँ क्यों न जाएं? क्यों? आखिर क्यों? आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं, पर मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर दूं। इस प्रश्न का उत्तर यह है, मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम में से एक एक के भीतर एक शक्ति है जो छिपी हुई है, जिसे आप आत्मिक शक्ति कह सकते हैं। जब तक हम तपस्या नहीं करेंगे तब तक हमारे भीतर की यह आत्मिक शक्ति उजागर नहीं होगी। जब तक हम सादगी भर जीवन व्यतीत नहीं करते तब तक यह सच्ची शक्ति, आत्मिक शक्ति उजागर नहीं होती। यदि हम इंद्रिय भोग के पीछे भागते हैं, मौज मस्ती के पीछे भागते हैं, यदि हम ऐशो आराम में अपना जीवन गुजारते हैं, तो हम अपनी यह शक्ति व्यर्थ गंवाते रहते हैं। इस शक्ति को हम क्षीण करते हैं। आप में से एक एक के भीतर नव जीवन का बीज है। यह बीज परा परा सर रहा है। जब हम ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करते हैं तो यह बीज सरने लगता है। जब हम तपस्या करते हैं तो हम इस बीज को सींचने लगते हैं। मैं बताऊं सबसे उत्तम तपस्या क्या है? उत्तम में उत्तम तपस्या, जिससे बढ़कर मैं और कोई तपस्या जानता ही नहीं हूँ, वो है गुरु की सेवा करना। और उससे भी बढ़कर है गुरु की आज्ञा का पालन करना। कल मैं आपको इसी के बारे में बता रहा था। मैंने आपको अपने जीवन के कुछ अनुभव भी बताए थे।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, गुरुदेव साधु वासवानी जी कहते थे, जो शिष्य होना चाहता है, जो अपने गुरु का दामन थामना चाहे, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है आज्ञाकारी होना। उसके लिए वेद है आज्ञा का पालन करना, उसके लिए उपनिषद है आज्ञा का पालन करना, उसकी भगवत गीता है आज्ञा का पालन करना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज्ञा का पालन करना सेवा से भी बढ़कर है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुरुदेव साधु वासवानी जी ने जब पुणे में हमारे मिशन के कैंपस में गीता मंदिर बनाने की बात कही, उस समय एक बार फिर मुझे इस तरह के अनुभव से गुजरना पड़ा। भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से मैं उस परीक्षा में भी सफल रहा। बात कुछ यूं थी, मिशन के सभी वॉलंटियर्स को गीता मंदिर के निर्माण योजना के संबंध में अलग अलग काम दिए गए। मेरा काम था निर्माण के लिए 10,000 रुपए की रकम जुटाना। मुझे मित्रों के पास जाकर डोनेशन मांगने में शर्म आ रही थी, परंतु मैंने स्वयं से आज्ञा पालन की राह पर चलने का प्रण किया था। अगले सुबह मैं एक सत्संगी भाई डॉक्टर मूलचंद के घर पर पहुंचा। उनके परिवार वालों ने मेरा स्वागत किया और वे सुबह का नाश्ता खाने के लिए बैठे ही थे, इसलिए उन्होंने मुझसे भी नाश्ता करने का आग्रह किया। मैंने अपने सामने रखे स्वादिष्ट नाश्ते को उठाया, पर आगे जो होने जा रहा था उसके बारे में सोचकर मेरी भूख गुम हो चुकी थी। किसी तरह नाश्ता समाप्त हुआ। डॉक्टर मूलचंद का बेटा अपने काम पर निकल गया, बच्चे स्कूल चले गए। तब उन्होंने मुझे अपनी लाइब्रेरी में बुलाया। मैंने मन ही मन कहा, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड कि तुमने मुझे डॉक्टर मूलचंद से अकेले में बात करने का अवसर दिया। अब आप मुझे उनसे डोनेशन के बारे में बात करने का साहस भी देना और मुझे मेरे काम में सफलता मिले उसके लिए आशीष भी। मैंने स्वयं को तैयार करने के लिए अपना गला साफ किया। मैंने देखा मेरा मेजबान अपनी टेबल पर किसी काम में व्यस्त था। मैं उसका इंतजार करता रहा। फिर उसने अपना सिर उठाकर मेरी तरफ देखा और कहा, प्रिय जशन, ये ईश्वर की कृपा है जो आज तुम्हें यहाँ लाई है। कल रात मैं सोच रहा था कि जो गीता मंदिर मिशन में बन रहा है उसके लिए मैं अपना कुछ योगदान दूं। मैंने चेक बना कर रखा है। मेरी एक विनती है, ये चेक तुम मेरी ओर से एक नम्र भेंट के रूप में गुरुदेव साधु वासवानी जी को देना। ऐसा कहकर उसने चेक मेरे हाथ में थमा दिया। जब मैंने चेक में भरी रकम को देखा तो मुझे अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। चेक की रकम थी पूरे 10,000 रुपए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको कई बार कोई काम करना कठिन लगेगा, आपको कोई काम ना पसंद होगा या आपको उसे करने में शर्म महसूस होगी। All you need is the will to obey। आपको केवल आज्ञाकारी बनने की इच्छा होनी चाहिए, बाकी सब भगवान संभाल लेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कहते हैं एक बार महान सिखों के गुरु ने अपने एक शिष्य को संदेश भेजा कि वह चाहे जिस हाल में भी हो वह तुरंत उनसे आकर मिले। जब शिष्य को संदेश मिला,
उस समय उसका विवाह होने वाला था। वह अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लेने वाला था, लेकिन उसने बिना विलंब किए अपनी दुल्हन तथा अपने परिवार को छोड़कर तुरंत गुरु के पास भागा। उसने एक पल के लिए ये नहीं सोचा कि उसके माता पिता क्या सोचेंगे, घर में आए मेहमान क्या सोचेंगे, उसके नई नवेली दुल्हन क्या महसूस करेगी। धन्य है वह इंसान जो अपने अहंकार को त्याग कर, सारे संसारी विचारों को त्याग कर आज्ञा का पालन करता है। मिले जब गुरु तो और सब विसार। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बात बताऊं, ऐसा आज्ञाकारी होने का अर्थ गुरु पर एहसान करना नहीं है। नहीं नहीं, यह तो स्वयं में स्पिरिचुअल डिसिप्लिन का विकास करने के लिए है। जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है उसे शांति, सुख और आंतरिक खुशी मिलती है। सच ही कहते हैं कि आध्यात्मिक राह पर चलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये राह बहुत ही कठिन है। श्रेय के मार्ग पर चलना सरल नहीं है। मुक्ति पाने का शॉर्टकट रास्ता है अपने प्रिय गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना, जो हमें अपनी कृपा से मंजिल पर ले जाता है। इसलिए संत फ्रांसिस अपने शिष्यों से कहते थे, मेरे पास जो कोई आना चाहे उसे आज्ञाकारी होना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मंदिर और सत्संग जाकर कई डजन जूते घिसा लें, लेकिन संत की आज्ञा का पालन करने के बिना आपको कुछ हासिल नहीं होगा, नहीं होगा। शिष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है आज्ञाकारी होना। हम भी आज्ञा का पालन करते हैं, बेशक बेशक, पर 8 बार आज्ञा का पालन करते हैं, 9 बार आज्ञा का पालन करते हैं, 10वीं बार गुरु कुछ ऐसी बात कह देते हैं कि हम आज्ञा का पालन नहीं करते। बाद में पछतावा भी होता है। फिर हम स्वयं को समझाते हैं, चलो शुक्र है 8 बार तो हमने आज्ञा का पालन किया, 9 बार तो हमने आज्ञा का पालन किया, 10वीं बार नहीं कर पाए। ना ना, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये मैं आप लोगों को अपना अनुभव बता रहा हूँ। जो केवल 9 बार आज्ञा का पालन करता है और 10वीं बार नहीं करता, वह गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता। वह अपने मन की बात मानता है। 9 बार उसने आज्ञा का पालन किया क्योंकि 9 बातें उसे ठीक लगे, 10वीं बात उसे पसंद नहीं आई, इसलिए उसने वह बात नहीं मानी। इसलिए जो एक बार आज्ञा का पालन नहीं करता तो समझ लो उसने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया। आज्ञा का पालन करना है तो सदा के लिए करना है। ऐसा नहीं कि कभी आज्ञा का पालन करते हैं, कभी नहीं करते। इसे आज्ञाकारी होना नहीं कहेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुरु कई ऐसी बातें कहेगा जो मैं समझ नहीं पाऊंगा, मेरा मन समझ ही नहीं पाएगा, किंतु मन को गुरु की आज्ञा से बांधना, यह है सबसे उत्तम तपस्या। क्योंकि गुरु मेरे मन को मारना चाहता है, इसलिए गुरु ऐसी ही बातें कहेगा जो मेरे मन को स्वीकार ही नहीं है। पर गुरु की बात मानना है तपस्या। यदि आपका कोई देहधारी गुरु है और आपका ऐसा सौभाग्य है कि आप उसके संसर्ग में रहते हैं या आप उनके पास कभी भी जा सकते हैं तो ठीक है, पर जिनका ऐसा सौभाग्य नहीं है तो अच्छा हो कि
वे उसकी खोज करें। ऐसा कोई खोज लो और उसकी आज्ञा में चलो। चाहे वह आपसे कुछ भी कहे, आप उसकी आज्ञा का पालन अवश्य करो। ऐसा करने से आपकी तपोशक्ति बढ़ती रहेगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ दिन पहले एक व्यक्ति मुझे मिला और कहा, जानते हो, मैं ऐसा इंसान हूँ जो यदि 1000 लोग एक तरफ हों और दूसरी तरफ मैं अकेला रहूं और मेरा विवेक कहे तुम यह काम करो, तो मैं अवश्य वह काम करूँगा, फिर चाहे 1000 लोग मुझे वो काम करने से मना करते रहें, मैं तो अपने विवेक की कही बात मानूंगा। मेरी यह विशेष आदत है। उस समय मैंने स्वयं से कहा, यदि ऐसा मेरे साथ हो तो उस समय मुझे क्या करना चाहिए। तब मैंने कहा, मैं उस व्यक्ति की तरह अपने विवेक की बात नहीं मानूंगा। मैं अपने विवेक की आवाज़ उसके आगे रखूंगा जो मुझसे अधिक जानकार है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि जिसे हम विवेक समझते हैं वह मन का एक रूप है। मन से दूर रहो। जो इंसान मनमुख है वह चाहे कितने भी शुभ काम करे, कितने भी दान करे, वह आध्यात्मिक के पथ पर कदम नहीं बढ़ा सकता। इसलिए किसी को खोज लो जिसमें दिव्य ज्योति जगमगा रही हो, उसकी आज्ञा में चलो और अपना जीवन सफल करो, सफल करो, सफल करो। ओम शांति शांति शांति।